आज के टॉपिक में हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उसमें मेनली दो हार्मोन यूज किए जाते हैं। फर्स्ट होता है एस्ट्रोजन एंड सेकंड होता है प्रोजेस्टेरोन। सिंथेटिक एस्ट्रोजन का एग्जाम्पल होता है इथेनिल एस्ट्राडायोल एंड सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन की 3 एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, नॉरइथिस्टेरॉन एंड लियोनॉर्जेस्ट्रेल। These hormones prevents ovulation by blocking the pituitary secretion of gonadotropin like FSH and LH। तो ये हार्मोन जो होते हैं वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं, पिट्यूटरी सिक्रेशन को, पिट्यूटरी हार्मोन को प्रिवेंट करके, जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटेनिंग हार्मोन, इन दोनों हार्मोन को ये प्रिवेंट करते हैं एंड इसकी वजह से ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है। इफ फॉरगेट 1 पिल 2 पिल्स ऑन नेक्स्ट डे, अगर मानो पहले दिन आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अगर आपसे फॉरगेट हो गई तो आप अगले दिन 2 पिल्स ले सकते हैं। एंड इफ फॉरगेट 2 और मोर पिल देन यूज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टिल स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट पैकेट। एंड अगर 2 या 2 से ज़्यादा पिल्स अगर आपसे फॉरगेट हो गई तो फिर अगली जो साइकिल है वो स्टार्ट होने तक आप अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करेंगे एंड उसके बाद से नेक्स्ट साइकिल से फिर आप अपनी जो साइकिल है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वो कंटिन्यू कर सकते हैं। देन इसकी इफेक्टिवनेस कितना होता है, अगर परफेक्ट यूज़ किया तो 99% से ज़्यादा इसका इफेक्टिवनेस होता है एंड इसका जो फेलियर रेट रहेगा वो रहेगा 0.3%। एंड अगर टिपिकल यूज़ किया तो 92% इफेक्टिव रेट रहेगा। रिफाम्पिसिन डिक्रीज द एस्ट्रोजन लेवल। जब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं तो उसके साथ हमें रिफाम्पिसिन एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन का लेवल है उसे कम करता है एंड इसकी वजह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की जो एक्शन होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देन मेथड्स ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की 2 मेन मेथड होती है। फर्स्ट होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एंड सेकंड होती है डिपोट फॉर्मुलेशन और इंजेक्टेबल। तो फर्स्ट हम देखेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में भी 2 सब टाइप होते हैं। उसमें पहला होता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एंड सेकंड होता है नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में फर्स्ट होता है कंबाइन पिल। कंबाइन पिल कंटेन बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो कंबाइन पिल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन जैसे कि इथेनिल एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरॉन जैसे कि लियोनॉर्जेस्ट्रेल। तो इसमें एस्ट्रोजन होता है 30 माइक्रोग्राम एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है 0.15 मिलीग्राम। एंड इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है माला यन। इफ ब्रेस्ट फीडिंग मदर स्टार्ट आफ्टर 6 मंथ, अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती होगी तो उसके अंदर हम कंबाइन पिल 6 मंथ के बाद देते हैं। देन इफ नॉन लैक्टेटिंग मदर स्टार्ट आफ्टर 21 to 28 डेज ऑफ बर्थ, और अगर नॉन लैक्टेटिंग मदर है तो बर्थ के बाद 21 to 28 डेज में हम स्टार्ट कर देंगे टैबलेट। देन टोटल 21 टैबलेट ऑफ हार्मोन्स एंड 7 टैबलेट्स ऑफ 60 mg फेरस फ्यूमरेट। तो इसके अंदर टोटल 28 टैबलेट होती है, उसमें 21 टैबलेट हार्मोनल होती है एंड 7 टैबलेट जो होती है वो फेरस फ्यूमरेट की होती है। कोर्स स्टार्ट ऑन 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेनली हम ये जो कोर्स होता है तो ये हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे पे स्टार्ट करते हैं। देन सेकंड इज प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। इसे हम मिनी पिल या फिर माइक्रो पिल भी कहते हैं। इट कंटेन ओनली प्रोजेस्टेरोन, एग्जाम्पल नॉरइथिस्टेरॉन एंड लियोनॉर्जेस्ट्रेल। इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है एंड मेक्स द सर्वाइकल म्यूकस थिक एंड स्कैंटी। सर्वाइकल म्यूकस को थिक करने का काम करता है। देन इनहिबिट ट्यूबल मोटिलिटी एंड डिले द स्पर्म एंड ओवम ट्रांसपोर्ट। तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है मोटिलिटी, जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसकी मोटिलिटी डिक्रीज करना एंड इसकी वजह से स्पर्म एंड ओवम का ट्रांसपोर्ट डिले हो जाता है। इसके अंदर भी 28 पिल्स होती है टोटल एंड ईच पिल में 0.35 mg नॉरइथिंड्रोन होता है। अब इसके यूजेस हम कब करते हैं तो ओल्ड एज वुमन में, देन जिन वुमन में थ्रोम्बोसिस एंड हार्ट डिसीज की रिस्क है एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन, तो ये इसके यूजेस होते हैं। देन थर्ड इज पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्शन पिल, अल्सो कॉल्ड अ मॉर्निंग आफ्टर पिल और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्शन पिल को ही हम मॉर्निंग आफ्टर पिल या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं। इट कंटेन अ लियोनॉर्जेस्ट्रेल। Pill should take within 72 hours and effectiveness is 52 to 94%। अगर ये टैबलेट हमें लेनी होती है 72 आवर के अंदर एंड इसकी इफेक्टिवनेस होती है 52 से
94% तक। इफ़ टेकन विद इन 24 आवर्स मोर देन 90%, अगर हमने टैबलेट 24 आवर के अंदर ले ली तो इसकी इफेक्टिवनेस 90% से ज़्यादा रहेगी। टोटल 2 टैबलेट्स होती है इसके अंदर। फर्स्ट टैबलेट लेनी होती है 72 आवर्स के अंदर एंड सेकंड टैबलेट लेनी होती है फर्स्ट टैबलेट के 12 आवर्स बाद में। देन नेक्स्ट नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इसमें होता है सेंट्रोक्रोम को ही ऑर्मेलॉक्सिफिन कहते हैं। इट इज़ नॉन स्टेरॉयडल नॉन हार्मोनल टैबलेट, स्टार्ट 3 मंथ ट्वाइस अ वीक एंड आफ्टर 3 मंथ वंस अ वीक। जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के 3 मंथ हमें हर वीक 2 टैबलेट लेनी होती है एंड उसके बाद हर वीक 1 टैबलेट लेनी होती है। ब्लॉक्स एस्ट्रोजन, सेफ फॉर बोथ ब्रेस्ट फीडिंग एंड नॉन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, कैन यूज इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड वुमेन हैव साइड इफेक्ट ऑफ माला एंड मालाडी कैन ऑल्सो यूज दिस टैबलेट। तो इस टैबलेट का मेन यूज होता है एस्ट्रोजन को ब्लॉक करने के लिए। देन ब्रेस्ट फीडिंग एंड नॉन ब्रेस्ट फीडिंग दोनों वुमेन के लिए सेफ होती है एंड इसे हम चाइल्ड बर्थ के इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जिन वुमेन में हार्मोनल पिल जैसे कि मालायन एंड मालाडी की साइड इफेक्ट होते हैं उनके लिए ये टैबलेट सेफ होती है। देन सेकंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का मेन टाइप होता है डिपोट फॉर्म्युलेशन और इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रोजेस्टेजोन ओनली इंजेक्टेबल। तो इसमें हम सिर्फ प्रोजेस्टेजोन यूज़ करते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल होता है DMPA मतलब डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट। तो इसमें अमाउंट होता है 150 mg एंड इसे हम देते हैं इंट्रामस्क्यूलर हर 3 मंथ में। देन सेकंड होता है NETEN मतलब नॉरइथिस्टेरॉन इंटेट, इसमें अमाउंट होता है 200 mg, इसे भी हम IM देते हैं एंड एवरी 2 मंथ देते हैं। देन थर्ड एग्जाम्पल इज DMPA-SC। तो ये DMPA का न्यू वर्जन है जैसे कि हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं एंड इसमें लोअर डोज होता है 104 mg का एंड इसे भी हम हर 3 मंथ में देते हैं। देन सब डर्मल इम्प्लांट, तो सब डर्मल इम्प्लांट का एग्जाम्पल होता है नॉरप्लांट। अब नॉरप्लांट में क्या होता है 6 सिलेस्टिक कैप्सूल्स होती है, ईच कंटेन 35 mg लियोनॉर्जेस्ट्रिल, हर कैप्सूल में 35 mg लियोनॉर्जेस्ट्रिल होता है एंड इसकी जो लाइफ होती है वो होती है 5 ईयर्स तक एंड इसे प्लेस किया जाता है वुमन के आर्म में अंडर द स्किन। देन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो रिस्क इंक्रीज विथ एज एंड सिगरेट स्मोकिंग। एक तो ज़्यादा अगर एज होगी वुमन की तो उसमें साइड इफेक्ट रहेंगे एंड सेकंड मतलब अगर सिगरेट स्मोकिंग हुई तो उसमें भी साइड इफेक्ट रहेंगे। तो कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट जैसे कि मायोकार्डियल इंफ्रक्शन होगा, सेरेब्रल एंड वेनस थ्रोम्बोसिस होगा, हाइपरटेंशन होगा एंड HDL की लेवल डिक्रीज हो जाएंगी। कार्सिनोजेनिस जैसे कि सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन रहेगा, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है। देन डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, वेट गेन, हेडेक, माइग्रेन, तो ये सब हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के साइड इफेक्ट होते हैं। देन अब इसके एडवांटेजेस क्या देखने को मिलते हैं, तो मेक पीरियड शॉर्टर, लाइटर एंड रेगुलर, पीरियड को शॉर्ट बनाता है, लाइटर बनाता है एंड रेगुलर इंटरवल पे लाता है। देन प्रोटेक्ट फ्रॉम फाइब्रोसिस्टिक डिसीज, ओवेरियन सिस्ट, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, इक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर, तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। देन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होते हैं, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं एंड रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट में जैसे कि ब्रेस्ट एंड जेनिटल कैंसर होगा तो हम नहीं देंगे। देन लिवर एंड कार्डियक डिसीज होगा तो हम नहीं देंगे एंड हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगी तो इसमें भी हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं देंगे। एंड रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे कि एज अबव 40 ईयर और अ स्मोकर विथ अबव 35 ईयर, देन एपिलेप्सी, लैक्टेशन ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, सीवियर हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस एंड हाइपर टेंशन, तो इन सब चीज़ों में हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का टॉपिक खत्म किया है।